Hello everybody, how are you all? I hope all of you are fine at your home. Okay, so we have already discussed that sexual reproduction in flowering plant. We are doing this chapter and we have discussed many things, that is microsporogenesis, megasporogenesis and pollination and pollinating agents. लास्ट हमने पॉलिनेटिंग एजेंट्स किया था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ शॉर्ट टॉपिक दैट इज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन. पॉलन और पिस्टल में क्या इंटरेक्शन होगा फर्टिलाइजेशन से पहले, ठीक है, इसको हम करेंगे. एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर डबल फर्टिलाइजेशन ऑल्सो, सो स्टे ट्यून्ड. ओके, लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बेटा? ये क्या है? इट इज द ग्रुप ऑफ events that occurs from the time of pollen deposition over the stigma to the time of pollen tube entry into the ovule. क्या है बेटा? This is stigma. Everyone knows. These are pollens. कोई हवा में उड़ रहे हैं, कोई इंसेक्ट्स के पास है. The group of events changes happens when this pollen attach or get deposit over stigma. स्टिग्मा के ऊपर आने के बाद स्टिग्मा कुछ केमिकल्स रिलीज करती है जिससे कि कंपैटिबिलिटी का पता चलता है. कंपैटिबिलिटी का पता चलता है कि पॉलन कंपैटिबल है या नहीं है. अमरूद का पॉलन भी आ सकता है, किसी और अंगूर का पॉलन भी आ सकता है, किसी और चीज का पॉलन भी आ सकता है. तो वो थोड़ी ना डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा. नो, बिकॉज देयर आर इवेंट्स दैट हैपन्स. पॉलन जब स्टिग्मा के ऊपर आ जाएगा और पॉलन ट्यूब की एंट्री हो जाएगी ओव्यूल के अंदर. ट्यूब बनाएंगे पॉलन्स और वो एंट्री होगी ओव्यूल के अंदर. तब तक की जो सारी प्रोसेसेस होती हैं उनको हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं. ठीक है, क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स आ गए, डिपॉजिट हो गए. ठीक है, द कंपैटिबल पॉलन्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर. अब मान लो ये अमरूद का प्लांट है, एक एप्पल का पॉलन है, 4 एप्पल के पॉलन है. ठीक है, एक अमरूद का है, दिस वन. तो स्टिग्मा पहचान लेगी दिस इज माई पॉलन. ठीक है, तो वो न्यूट्रिएंट्स एंड सब कुछ एब्जॉर्ब करके स्वेलअप हो जाएगा. स्वेलअप होने के बाद पॉलन ट्यूब बनना स्टार्ट होगी. ठीक है, पॉलन ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाएगी. द कंपैटिबल पॉलन्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. जो स्टिग्मा का जो ये बेस है इसके ऊपर उनको न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं और उनको वाटर भी मिलता है. ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्टिग्मा दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब. दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब. पॉलन ट्यूब्स ग्रोज इनटू द स्टाइल. स्टाइल के अंदर से ग्रो करना पॉलन ट्यूब स्टार्ट कर देगी. ठीक है, देन कम्स फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? The fusion of male and female gametes is called fertilization. It was discovered by Strasberg in 1884. मोनोट्रोपा प्लांट के अंदर. It was discovered by Strasberg in 1884 in monotropa plant. ठीक है, then comes germination of pollen that we will do later. Let's come to the diagram first. pollen grain आएंगे, जर्मिनेट होना स्टार्ट करेंगे. आप सबको पता है जब पोलन था तो बेटा ये वेजिटेटिव सेल था, ये जनरेटिव सेल था. बेटा जब तक ये उड़कर और स्टिग्मा के ऊपर आया और ये पोलन ट्यूब बनाई तो ये 2 सेल में डिवाइड हो गया. तब तक तो 2 तो स्पर्म सेल्स हैं, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस है. तो जो ये वाला दिख रहा है दिस इज वेजिटेटिव न्यूक्लियस.
एंड दिस इज ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं इसको, कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट इज ट्यूब न्यूक्लियस, व्हाट इज वेजिटेटिव न्यूक्लियस, दीज बोथ थिंग्स आर सेम। स्पर्म न्यूक्लियस, अब आप सोचोगे स्पर्म तो एक ही था, तो मैंने आपको बताया ना 2 में 3 सेल्ड स्टेज पे मैक्सिमम पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट होना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 3 सेल्ड स्टेज पे। स्पर्म न्यूक्लियस हो गई ये 2 वाले, चलो इनको ब्लू कलर से बना देते हैं, ठीक है। तो क्या है जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, दैट इज लीडिंग, वेजिटेटिव न्यूक्लियस इज लीडिंग। नीट में क्वेश्चन आता है, ये जो 2 स्पर्म न्यूक्लियाई है इनको रास्ता दिखा रहा है, ओव्यूल के अंदर एंट्री कहां से एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री कहां से करनी है, ये ऐसे ये उनको गाइड कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ही विल गाइड द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म सेल एंड व्हाट इज इट लीडिंग, किस चीज को लीड कर रहा है, वो पाथ को लीड कर रहा है। कौन सा न्यूक्लियस सबसे पहले एंट्री करता है एम्ब्रियो सैक में, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, उसके बाद उसको फॉलो करता है स्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फिर आता है बेटा जर्मिनेशन ऑफ पॉलन्स। जर्मिनेशन कैसे होता है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन, आप सबको पता है ये तो हमारा पॉलन ग्रेन है, चलो थोड़ा छोटा बना देते हैं। दिस इज आवर पॉलन ग्रेन, दिस इज इंटाइन एंड दिस इज एक्साइन। एक जगह एक्साइन प्रेजेंट नहीं होती, उस जगह को क्या बोलते हैं हम, जर्म पोर, इसको क्या बोलते हैं, जर्म पोर। जब ये वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स लेगा, इतना खाना खाएगा, तो ये मोटा तो होगा ही ऑब्वियसली, ठीक है। तो क्या होगा, इट विल स्वेल्स अप, ये स्वेल अप होगा। तो आप सबको पता है एक्साइन में स्पोरोपोलिनिन होता है, तो वो तो बढ़ नहीं सकती है, अंदर का मटेरियल बढ़ता जा रहा है, तो वो इस जर्म पोर के थ्रू बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और खाना खाएगा और इंटाइन बाहर निकल जाएगी, और खाना खाएगा और इंटर, तो ये पॉलन ट्यूब बन जाएगी। ऐसे होता है पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन। दे स्वेल्स अप, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ दे स्वेल्स अप, आपको लिखना है दे विल गेट न्यूट्रिएंट्स एट स्टिग्मा एंड वाटर एट स्टिग्मा एंड दे गेट स्वेल्स अप। फिर इंटाइन ऑफ द पॉलन ग्रेन ग्रोज आउट ऑफ पॉलन, ज्यादा वो न्यूट्रिएंट्स ले लेता है तो द पॉलन ग्रेन विल स्वेल्स अप। देन what happen, the pollen tube or intine grows out through the germinal pore because exine is absent there, ठीक है। pollen grows out of pollen, so this is pollen pistil interaction and fertilization. Then comes entry of pollen tube into the embryo sac. Entry of pollen tubes into the embryo sac. बेटा ये सब pollen pistil interaction and fertilization में जो डिफरेंट मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, अगर आप एग्जाम में ऐसे लिखोगे सो दैट इज वेरी इम्प्रेसिव फॉर द टीचर। आप सीधे पॉइंट्स लिख दोगे सो इट डजंट मेक एनी सेंस। तो आपको ये लिखना है एंट्री ऑफ pollen tube into the embryo sac. First of all, वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंटर्स इनटू द पॉलन ट्यूब। मैंने आपको बताया सबसे आगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, देन इट इज फॉलोड बाय जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल फॉलो करती है। ये है वेजिटेटिव न्यूक्लियस कंट्रोल्स द पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब को कंट्रोल्स भी करता है और गाइड भी करता है। कौन, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, इसको और क्या बोलते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस। बोथ द मेल गैमीट्स आर नॉन मोटाइल, जो पीछे पीछे मेल गैमीट्स चल के आ रहे हैं दोज आर नॉन मोटाइल। बोरोन एंड कैल्शियम आयंस आर असेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए बोरोन एंड कैल्शियम आयंस आर असेंशियल, बट बोरोन इज मोर असेंशियल, ठीक है। जो बेस्ट टेम्परेचर होता है पोलन ट्यूब के ग्रो होने का, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस।
पोलन ट्यूब शोज एपिकल ग्रोथ, ऑब्वियस सी बात है एपिकल ग्रोथ दिखाएगी, ऐसे ग्रो कर रही है वो, ठीक है। एंड कीमोट्रॉफिक मूवमेंट, केमिकल्स की तरफ मूवमेंट दिखाएगी, ठीक है। ये बेटा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के हिसाब से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटी छोटी बातें जो मैं बता रही हूं आपको वो याद रखनी है। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, ओव्यूल में कैसे एंट्री होती है? फर्स्ट वन इज पोरोगैमी, सेकेंड वन इज चलाजोगैमी एंड थर्ड वन इज मीजोगैमी। तो पोरोगैमी क्या होती है? In this the pollen tube enters into the ovule through the micropylar end। जो माइक्रोपाइलर एंड है, यू नो वेरी वेल, ओव्यूल के अंदर दो एंड होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड एंड चलाजल एंड। एंजियोस्पर्म में आता है और इसका एग्जांपल है कैप्सेला, कैप्सेला प्लांट में होता है ऐसा। चलाजोगैमी, चलाजोगैमी में क्या होता है? पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू द चलाजल एंड, चलाजल एंड से एंट्री होती है, एग्जाम्पल इज वॉलनट। देन मीजोगैमी, मीजोगैमी में क्या होता है? पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू द इंटेग्यूमेंट्स और थ्रू फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकुलस के थ्रू एंटर करती है या फिर इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू एंटर करती है, इसका एग्जाम्पल है पॉपुलस। देन कम्स डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन बेटा मार्क स्टार्स हियर, ओके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से आपको देखना है व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, इसको ट्रिपल फ्यूजन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इट इज द फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमीट्स ब्रॉट बाय द पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब जिन दो मेल गैमीट्स को लेकर आई है उनका फ्यूजन विद द डिफरेंट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट में दो डिफरेंट टाइप की सेल्स है, उनके साथ उनका कॉम्बिनेशन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। बेटा आपको बात समझनी पड़ेगी, इट इज द फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमीट्स brought by the pollen tube with the different cell of female gametophyte in order to produce two different structures, ठीक है। वो कैसे प्रोड्यूस होंगे ये हमें पता है बेटा, एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है, ठीक है। पहले डायग्राम देख लेते हैं। These three are antipodal cell, these two are polar nuclei और cell is central cell, these two are synergids, these finger like structures are called filiform apparatus and this is egg cell, this is egg cell, ठीक है। जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ये पोलन ट्यूब को गाइड करने में, ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब को गाइड करने में हेल्प करते हैं कि एग यहां पे है तो पोलन ट्यूब को यहां जाना है, ठीक है। तो क्या होता है जब दो मेल गैमीट यहां से पोलन ट्यूब के थ्रू यहां आ गए, ठीक है, ये दो मेल गैमीट है, वन इज कंबाइन विद एग एंड अनदर वन इज कंबाइन विद टू पोलर न्यूक्लियाई, दैट्स व्हाई वी कॉल देम डबल फर्टिलाइजेशन। एक बार तो इसके साथ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बार एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो ये दो प्रोसेसेस में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज सिनगैमी, सिनगैमी में क्या होता है? एग सेल इज कंबाइंड विद द मेल गैमीट, एक जो ये एग सेल है इट इज कंबाइंड विद वन मेल गैमीट, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल फ्यूजन होगा, टू पोलर न्यूक्लियाई कंबाइन फर्स्ट, जो ये दो पोलर न्यूक्लियाई दिख रहे हैं ना आपको, सबसे पहले ये दोनों आपस में ही कंबाइन हो जाएंगे, जिस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये दोनों कंबाइन होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे, फिर वो सेकेंडरी न्यूक्लियस इस मेल गैमेट के साथ कंबाइन होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू पोलर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ कॉमन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेकेंडरी न्यूक्लियस। देन दूसरा जो मेल गैमेट था
वो कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों NN है, दो न्यूक्लियस थे, कंबाइन होके एक बनाया, ये N, तो ये क्या बन गया 2N। इसकी प्लॉइडी क्या है 2N, मेल गैमीट N है। ये दोनों मिलके जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एंडोस्पर्म, जिसकी प्लॉइडी कितनी रहेगी 3N। ठीक है, एंडोस्पर्म बन जाएगा जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। आपको पता होना चाहिए 2 मेल गैमीट एंटर करते हैं, one is combined with the egg cell and another one is combined with the secondary nucleus। सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है, जब दो पोलर न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक कॉमन स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी न्यूक्लियस। सो दिस इज इट फॉर टुडे। Thank you so much for watching my video. Please do hit that like button and do subscribe my channel. In our next class, we are going to discuss about endosperm. Thank you so much.